नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो भाई? ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अपने कर रहे हैं कक्षा 12 की भूगोल। उसमें चल रहा है छठा चैप्टर। और छठे चैप्टर में आज छठी क्लास है। उसमें पढ़ेंगे व्यावसायिक सेवाएं। क्या पढ़ेंगे? व्यावसायिक सेवाएं। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे शेयर करो। क्लास के एंड तक बना रहना है, तब जाके क्लास समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं अपने। तो व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य की देखभाल, अभियांत्रिकी और विधि और प्रबंधन। ये एनसीईआरटी में लिखे हुए सीधी सीधी इस प्रकार से कि जो व्यावसायिक सेवाएं हैं वो स्वास्थ्य की देखभाल है, अभियांत्रिकी है, विधि और प्रबंधन है। तो आपको बुक के अकॉर्डिंग ये तीन ही याद रखने। तो ये डेढ़ नंबर में भी आ सकती है, ऑप्शनल में भी आ सकती है। अगर हम बात करें खालिस्तान की, कि मनोरंजनात्मक और प्रमोद सेवाओं की स्थिति खालिस्तान पर निर्भर करती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा बाजार। क्या आ जाएगा? इसमें बाजार आ जाएगा। इस प्रमोद का मतलब होता है पर्यटन। क्या होता है? पर्यटन। यानी जो यात्रा मौज मस्ती के लिए की जाती है, मनोरंजन के लिए की जाती है, उसको कहते हैं प्रमोद। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा बाजार आपका। फिर मल्टीप्लेक्स और रेस्तोरां, यानी ये रेस्टोरेंट होते हैं, की स्थिति केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी सीबीडी के अंदर अथवा पास हो सकती है। यानी मल्टीप्लेक्स और रेस्तोरां की जो स्थिति है वो ज्यादातर हमें सीबीडी जो क्षेत्र होता है, यानी जहाँ लोग ज्यादा आते हैं, या वीआईपी जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों में ये रेस्टोरेंट वगैरह है वो ज्यादा खुलते हैं। तो सीडी ये केंद्रीय व्यापार क्षेत्र आ जाए। फिर गोल्फ कोर्स, ये जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेल के मैदान होते हैं वो होते हैं। गोल्फ कोर्स ऐसे स्थान पर बनाया जाएगा जहां भूमि की लागत किसकी तुलना में कम होगी? सीबीडी की तुलना में कम होगी, यानी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र। क्या भाई? केंद्रीय व्यापार व्यापार क्षेत्र की तुलना में यहाँ की भूमि की क्या होगी भाई? कम होगी। ठीक है, तो ये दो खालिस्तानी हो गए। उसके बाद बात करें कि दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को कौन सी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है? तो यहाँ आएगा व्यक्तिगत सेवाएं। खालिस्तान में क्या आ जाएगा? व्यक्तिगत सेवाएं आ जाएगा। व्यक्तिगत सेवाएं हैं वो लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है सर। कामगार यानी काम करने वाले रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से खालिस्तान करते हैं, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा प्रवास। क्या आ जाएगा? प्रवास आ जाएगा भाई। ठीक है, जो खालिस्तान में भर रहा हूं वही परीक्षा में इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो प्रवास आ जाएगा। और अकुशल होते हैं वो सभी। कैसे होते हैं? अकुशल होते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन की बात करें अपने, कि कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास करने वाले लोगों को कौन सी घरेलू सेवाएं में नियुक्त किए जाते हैं? तो कौन सी घरेलू सेवाएं आएगी? तो हम बात कर सकते हैं यहाँ। एक तो आ जाएगा मोची आपका। क्या आ जाएगा? मोची आ जाएगा भाई। मोची मोची आ जाएगा। 2 नंबर की बात करें तो गृहपाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गृहपाल। हम सीधा बोल सकते हैं होमगार्ड। 3 नंबर की बात करें, खाना सामा आ जाएगा। खाना सामा आ जाएगा। ये रसोईया होता है, रसोईया। इसको रसोईया कहते हैं भाई। खाना सामा ये खान सामा है ना। उसके बाद आता है माली। ये खान सामा कर लो। इसके बाद आता है माली। ठीक है, माली। तो ये सारे क्या है? ये अगर हम बात करें तो इन सभी को कम भुगतान दिया जाता है। इन सभी को क्या दिया जाता है भाई? इन सभी को कम भुगतान दिया जाता है। इन सभी को कम भुगतान किया जाता है। तो लिख सकते हैं इन सभी को कम भुगतान किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, इन सभी को कम भुगतान किया जाता है। अगर हम बात करें कि कर्मियों का कौन सा वर्ग असंगठित होता है, कर्मियों का कौन सा वर्ग असंगठित होता है, तो उत्तर आएगा क्या? कि कम भुगतान वाला कार्मिक वर्ग आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? कम कम भुगतान वाला कार्मिक वर्ग। कार्मिक वर्ग। जैसे उदाहरण लिखो आप। उदाहरण क्या लिख सकते हैं? कम भुगतान करने वाला कार्मिक वर्ग कौन सा रहेगा? मोची आ जाएगा उदाहरण आपका। मोची। गृहपाल एक आपका आ जाएगा खान सामा। खान
सामा और आपका माली आ जाएगा भाई, माली, आदि, ठीक है ना, आदि। ये आपके है कौन, कर्मियों का कौन सा वर्ग असंगठित है, तो आप बता सकते हो कम भुगतान करने वाले, कम भुगतान जिनको किया जाता है वो वर्ग क्या है, असंगठित होता है। जैसे मोची, गृहपाल, खान, सामा और माली, ये सारे असंगठित वर्ग है भाई, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मुंबई नगर में असंगठित, मुंबई नगर में असंगठित वर्ग का एक उदाहरण है, मुंबई नगर में एक असंगठित वर्ग का उदाहरण है जो अपने लेंगे। असंगठित वर्ग में मुंबई में एक डब्बा वाली सेवा चलती है, जिसमें मुंबई नगर के, पूरे मुंबई नगर में लगभग 1,75,000 जो उपभोक्ता है उनको वो सेवा उपलब्ध करवाई जाती है। ये प्रश्न बहुत बारी पूछ लिया है कि जो मुंबई नगर के अंदर जो असंगठित जो कार्मिक वर्गों का एक वर्ग है, वो लगभग मुंबई के 1,75,000 लोगों को ये सेवाएं उपलब्ध करवाता है डिब्बा के रूप में। डिब्बा वाली सेवा बोला जाता है, डब्बे वाली सेवा बोला जाता है इसको, क्योंकि जैसे अपने ये टिफिन वाली जो सेवा होती है, टिफिन के लिए हम खाना मंगाते हैं तो वो वहाँ पर डब्बा वाली सेवा उसको बोला जाता है, ठीक है। टिफिन की सेवा हर शहर में चलती है। उसके बाद हम करें तृतीय क्रियाकलापों में जो शामिल लोग हैं, भी आज हम तृतीय क्रियाकलाप की बात करें तो लगभग इसमें अधिकांश लोग हैं वो सेवा कर्मी हो गए। क्या हो गए, सेवा कर्मी हो गए। और सेवाएं सभी समाजों को उपलब्ध होती है, सभी समाजों में पाई जाती है। और अधिक जो विकसित देश है उनमें कर्मियों का ज्यादातर जो भाग है वो सेवा सेक्टर में लगा रहता है, यानी तृतीय सेक्टर के अंदर लगा रहता है। अगर हम बात करें अलग विकसित देशों की बात, यानी कम विकसित देश है, उनका 10% से अधिक जो भाग है वो सिर्फ तृतीय सेक्टर के अंदर अपने को मिलता है। यानी जो कम विकसित देश है, कम विकसित यानी विकासशील देशों का अगर भाग देखें हम, विकासशील देशों में 10% लोग ये वो सेवा सेक्टर में काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 73% लोग है वो सेवा सेक्टर में काम करते हैं। विश्व में सर्वाधिक, अगर हमें पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जो तृतीय सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं वो किस देश में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आएगा, ठीक है। फिर तृतीय सेक्टर में लगातार रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति लगातार घट रही है। इन्हीं बिंदु की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं बोर्ड पे। देखो आप, देखो मुंबई नगर में असंगठित वर्ग का एक उदाहरण है मुंबई की डब्बा वाला सेवा, जो पूरे नगर में लगभग 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। कितने, 1,75,000 उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है, याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट लगा लो, साथ में लिख लो। तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न, ये टॉपिक का नाम है, इसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हें, ठीक है। तुम्हें याद रखना यहाँ से कि आज अधिकांश लोग है वो किस में लगे हुए हैं, सेवा करने में। प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में अधिकांश लोग है किस क्षेत्र में कार्यरत है, ज्यादातर वो सेवा क्षेत्र है। कौन सा है, सेवा सेक्टर कह सकते हैं इसको, सेवा सेक्टर भी बोलते हैं अपने, ठीक है, सेवा सेक्टर, सेवा सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी कह सकते हो आप, ठीक है। फिर सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती है, किसमें, सभी समाजों में सेवाएं अपने को मिलेगी। तो क्वेश्चन करें या आपकी ऑप्शन खालिस्तान में आ जाए कि सेवाएं सभी खालिस्तान समाजों में होती है। अधिकांश विकसित देशों में, अधिकांश विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर भाग किसमें भाई, तृतीयक सेवा सेक्टर में, इसमें आ जाएगा तृतीयक, क्या आ जाएगा, तृतीयक सेवाओं में शामिल होती है। तृतीयक सेवाएं जो होती हैं उनमें लगे होते हैं, या सेवा सेक्टर हम कह सकते हैं। अगर तृतीय नहीं कहना चाहते तो हम तो सीधा लिख दो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इसलिए मैंने तृतीय लिखा क्योंकि सेवा आगे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तृतीयक सही बैठेगा। अलग विकसित देशों में 10% से भी कम लोग हैं, वो किसमें कार्यरत है, तो तृतीयक क्रियाकलाप में कार्यरत है, तृतीयक सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। तो अच्छा प्रश्न है ना, कि अगर आपसे अलग से प्रश्न पूछे, ये पूछे कि विकासशील देशों में तृतीय सेक्टर के अंदर कितने प्रतिशत लोग हैं वो काम करते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 10%। कितना, 10% आएगा। जबकि ये प्रतिशत जो विकसित देश है उनमें ज्यादा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग, अमेरिका में 75%, कितने, 75% से अधिक कर्मी हैं वो तृतीय सेक्टर में काम करते हैं भाई, किसमें करते हैं, तृतीय सेवाओं में शामिल होते हैं। तो अलग से प्रश्न बना लेंगे अपने। अब देखो खालिस्तान,
खालिस्तानी में आ जाएगा तृतीयक सेक्टर, क्या आ जाएगा, तृतीयक सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति है वो बढ़ी है, तृतीयक सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ी है। प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में यहाँ यह की जगह में लिख सकते हैं रोजगार, रोजगार अपरिवर्तित है अथवा घट रही है, रोजगार की प्रवृत्ति यहाँ घट रही है। तो 1% तो ये निकल के आ गया कि विश्व में अगर बात करें बड़े नोट लगा के कि विश्व में सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र कह दो आप, सेवा क्षेत्र में शामिल लोग किस देश में हैं, तो आपका उत्तर आएगा यूएसए में। कितने हैं, लगभग 75% लोग हैं और यहाँ सेवा सेक्टर के अंदर कार्य करते हैं। ठीक है भाई, ये थी अपनी क्लास, आज की छोटी क्लास है, कल हम पर्यटन पढ़ेंगे। अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।